नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नवरात्रि। लगभग 1 महीने पहले से ममता जी ने सिंघाड़ा सुखाकर आटा पिसवा कर रख लिया था। बिना नमक के चिप्स, साबूदाना के पापड़, राजगिरी का आटा तैयार करके रख लिया था। बरसों से नवरात्रि की तैयारी करती आ रही थी ममता जी। इस बार की नवरात्र तो खास होने वाली थी। उनकी बहू के आ जाने से सौम्या, ओ सौम्या, कल चुनरी प्रिंट वाली साड़ी पहनना, तुम श्रृंगार करना खूब अच्छे से। जल चढ़ाने मड़िया जाएंगे हम। वहाँ पहचान की बहुत सी औरतें मिलेंगी। जोत जलाने के लिए नई रुई रखी है, बाती बनाकर रख लेना। ममता जी ने बहू को आवाज दी। उसने उत्तर दिया, मम्मी सुबह तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, मेरी ब्यूटीशियन आने वाली है, समय लग सकता है। ओह ठीक है बहू, शाम को तो चलोगे ना मंदिर? ममता जी ने प्यार से पूछा। तो सौम्या ने कहा, मम्मी मैंने आपको बताया था ना कुछ दिनों पहले ही, कल बैठकी के दिन घर पर सुहागनों को बुलाया है मैंने। मेरी किटी पार्टी की सहेलियां हैं, हम सब मिलकर माता के भजन गाएंगे, चौक बिठाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। ममता जी बहुत खुश हुई। नई बहू के आने से पहले ही पता नहीं क्यों लोग डरा देते हैं। आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। अरे पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं दिखाई, ये मेरी बहू को देखकर कोई कह सकता है भला कि आजकल की आधुनिकता का जरा भी असर हुआ हो इस पर? हे जगदम्बे माँ, मेरी बहू को ऐसे ही सुमति देना। नहा धोकर ममता माता की मड़िया में जल चढ़ाई। आते ही देखा सौम्या की पार्लर वाली आ चुकी थी। 2-3 घंटे के बाद सौम्या जब कमरे से निकली, ममता जी देखते ही रह गईं। नजर न लग जाए, मेरी बड़ी सुंदर लग रही है। सौम्या आलू धोकर उबाल कर छील लिए थे ममता जी ने। राहुल तो ऑफिस जा चुका था, शाम को आकर पूजा करने के बाद ही फलाहार करेगा सबके साथ। साबूदाना भिगो रही थी, तभी सौम्या बोली, मम्मी शाम के लिए कुछ अच्छा सा फलाहार स्नैक्स बना दीजिएगा न। चुकंदर वाला कटलेट पुदीना की चटनी के साथ अच्छा लगेगा। यह साबूदाने के बड़े अब पुराने हो गए हैं। रुकिए, मैं यूट्यूब में देखकर और नई डिश बताती हूँ आपको। ममता जी को पता था कि उनके हाथों से बने चुकंदर के कटलेट सौम्या और राहुल को बहुत पसंद थे। जल्दी जल्दी चुकंदर घिसकर कटलेट की तैयारी करने लगी वे। शाम ठीक 4 बजे सौम्या की सहेलियां घर पर पहुंची। इन औरतों में कुछ ममता जी की हम उम्र भी थीं। लाल साड़ी सभी ने पहनी हुई थी। माता की फोटो रखकर चौकी बिठाई गई। ममता जी भी उत्सुकता बस देख रही थीं। नए जमाने के नवरात्र की तैयारी। सारी सजावट करने के बाद औरतों ने ढोलक बजाकर भजन गाना शुरू किया तो ममता जी निहाल हो गईं। नई नवेली बहू को ठुमक ठुमक कर नाचते देखना भा रहा था उन्हें। देखते देखते शाम होने लगी। राहुल भी आ गया घर पर। चहल पहल देखकर पूछा उसने, अरे माँ, अभी भी यह औरतें कब जाएंगी? अब तो शाम की आरती के लिए हमें मंदिर भी जाना है। आपने सिंघाड़े का हलवा बनाया है ना? साबूदाना के बड़े तल लिए या पूजा से आकर तलोगी? ममता जी हंसकर बोली, छोटा बच्चा ही रह गया ना तू? फलाहार के लालच में ही बचपन से ही मेरे साथ उपवास रखता आया है। अरे रुक जा, अभी बहू की सब सहेलियां जाएं तो हम भी चलें मंदिर। तभी सौम्या बैठक से अंदर आकर बोली, मम्मी आपके कटलेट रेडी है ना? प्लीज अब जल्दी से नाश्ता लगवा दीजिए। मैं अपनी 2-3 सहेलियों को बुला लाती हूँ, साथ में लेकर चली जाएंगी। मैं नींबू पानी लेकर जाती हूँ पहले। ममता जी ने जल्दी से कटलेट निकाले। जो भी फलाहार का सामान बनाया था सब प्लेट में निकाल कर रख दिया। सौम्या और उसकी सहेलियां आकर ले जा रही थीं। 7 बजने लगे तो ममता जी ने बैठक के पास पर्दे के पीछे खड़े होकर सौम्या को मंदिर जाने की याद दिलाई। अंदर का नजारा देखकर दंग रह गईं वे। सभी औरतें भगवान की चौकी के पास खड़े होकर सेल्फी ले रही थीं। सजावट में लगाए फूलों को ठीक करके, कभी धूप हाथ में लेकर, कभी आरती का दिया लिए हुए, इन औरतों को इस बात की भी जानकारी नहीं हो रही थी कि हाथ जूठे हैं। प्लेट में नाश्ते फलाहार का अवशेष भी बचा नहीं था। ड्रेस कोड का रंग अब होंठों से उभर कर दांतों में छप चुका था। माता की चौकी के बहाने यह कैसा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था? माना वह संकुचित विचारों वाली नहीं थी, पर यह भोंडापन अब उनकी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। सौम्या को आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फुल वॉल्यूम पर गाना चल रहा था। सिंग कटवाकर बछिया बनी अधेड़ महिलाएं भी कमर मटकाने से बाज नहीं आ रही थीं।
सौम्या को ममता ने पहले ही मना कर दिया था कि उन्हें नाचना नहीं पसंद, ना ही उनसे गाना आता है। वापस पलटकर पूजा घर में जाकर उन्होंने शाम की आरती की तैयारी की। जोत जलाकर तुलसी में दीपक लगाने जब बैठक के सामने से आंगन में निकली, सौम्या को समय का ध्यान आया। जल्दी जल्दी नवरात्रि पार्टी समेटने का ऐलान किया उसने। जाकर ममता जी से सॉरी भी कहा। ममता ने एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल भी तिलमिला रहा था। माँ के साथ वह भी उपवास ही था। ममता जी उसके चेहरे के भाव देखकर समझ गईं कि आज घर में महाभारत हो सकती है। सौम्या को सबके सामने यदि राहुल ने कुछ बोल दिया तो अपमानित महसूस करेगी वह हमेशा। अंदर बैठक में आकर सौम्या से पूछा उन्होंने, सौम्या मैं और राहुल मंदिर जा रहे हैं, तुम चल रही हो ना हमारे साथ? सौम्या ने जल्दी से पार्टी खत्म की। खुद को ही कोस रही थी कि क्यों रागनी के कहे में आ गई। आज के दिन घर पर इस तरह का आयोजन करना ठीक नहीं था। सास पता नहीं क्या सोच रही होंगी। जाती हुई महिलाओं का अभिनंदन स्वीकार कर रही थी ममता जी हंसकर। एक महिला ने सफाई देते हुए कह ही दिया, आप भी उपवास हैं क्या आंटी जी? अब ममता जी चुप नहीं रह सकी। हाँ, मैं तो 9 दिन का उपवास करती हूँ। मुझे लगता है आप सभी के घर में सास उपवास रखती होंगी। बेटा, नवरात्र का महत्व तभी है जब हम अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करें, मंदिर साथ में जाएं। उपवास की निष्ठा साथ में फलाहार करने में है। किटी पार्टी तो किसी भी अवसर पर हो सकती है। माता रानी के 9 दिनों में सात्विक जीवन यापन बहुत जरूरी है। माता को दिखावे की क्या आवश्यकता? जगत जननी है। खुद ही अपने घर पर अपनी माँ के साथ यदि तुम लोग पूजा करो तो यह माँ भी खुश होंगी। समय बदल गया, सोच बदल गई, पर पूजा का महत्व तो नहीं बदला। मुझे नहीं लगता कि तुम सभी के घर वालों को अच्छा लगा होगा इतनी देर तक तुम सबका घर से बाहर रहना। रील बनाने के लिए कम से कम देवी देवता की पूजा का बहाना मत करो। आधुनिक होने और सभ्य होने में क्या अंतर है, सोचना जरा। सॉरी औरतों ने जल्दी जाने में ही भलाई समझी। निशा आकर माफी मांगने लगी तो सास ने समझाया, बहू अपने परिवार की भलाई में सदा बड़ा समझना। दोस्त वह होते हैं जो सुख दुख में काम आए। अभी तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। समाज में जो दूसरे कर रहे हैं वही करने की कोशिश मत करना। शिक्षित होने का सबसे बड़ा महत्व ही है कि सही और गलत में फर्क कर सको। बाहरी सुंदरता और पार्टियों की चमक दमक से ज्यादा आकर्षक होती है मन की सुंदरता। अभी से यदि तुम इन ढकोसों के चक्कर में पड़ गई तो हमेशा दूसरों को ही खुश करती रह जाओगी। पूजा अर्चना नितांती व्यक्तित्व पावन संस्कार है, यह हमारी जड़ है। इससे खिलवाड़ मत करना। पति कितना भी आधुनिक हो जाए उसे पत्नी के साथ मंदिर जाकर सुख मिलता है। अपनी परंपराओं को जितना हो सके उतना ही निभाओ, पर निभाओ। राहुल को हमेशा से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं बची। माँ ने नवरात्र का सही अर्थ अपनी बहू को समझा दिया था। कुछ ही देर में मंदिर से आकर माँ के साथ फलाहार करते हुए राहुल को देखकर सौम्या भी खुश हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।